વીસ સંવત 2504 ભાદરવા સુદ એકમ રવિવાર તારીખ 3/9/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં શ્લોક 18 અને શ્લોક 19 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19મી વખતના સરમ પ્રવચન નંબર 77. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુમધારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव नियुद्ध निराकार परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योति एकक सर्वभावांतर ध्वंसित स्वभावत्वा अमेजक. क्या कहते हैं? शुद्ध निश्चय नहीं देखा जाए तो प्रगट व्यक्तमान प्रगट न्यायिक स्वभाव ज्योति मात्र है. आत्मा एक स्वरूप है. अंतर्दृष्टि से शुद्ध नहीं से देखने पर न्यायिक व्यक्त प्रकट न्यायिक स्वभाव एक नजर में दृष्टि में आता है. शुद्ध निश्चय से देखा जाए व्यक्त ज्ञातत्व ज्योति व्यक्त नाम प्रकट ज्ञातत्व ज्योति भाव एक लोग ज्ञायक मात्र ये ज्ञान की प्रधानता से खत्म है अनंत 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 गुण. ये अनंत गुण का अंत नहीं, इतना ज्ञायक स्वभाव मात्र आत्मा. अंतर्मुख देखने से एक रूप न्यायिक मात्र प्रकट देखने में नाम श्रद्धा में आता है. उसका नाम सम्यक दर्शन है. एक आत्मा एक स्वरूप है. सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभाव. क्यों? शुद्ध व्यवहार नहीं से अंतर्मुख स्वभाव की दृष्टि से देखने से अमाप गुण का भंडार भगवान उसके शुद्ध द्रव्यनी दृष्टि से अंतर में एक रूप जो कि गुण का अंत नहीं किया. इतना गुण है उसमें कि गुण का अंत नहीं. क्या अनंत अनंत में आखिर का अनंत में अनंत है ऐसा नहीं. आखिर का अनंत में आखिर का अंश है ऐसा भी नहीं. प्रगट व्यक्त नाम प्रगट अंतर ज्ञायक ज्योति अंतर्मुख एक रूप देखने से अन्य द्रव्य का स्वभाव अन्य द्रव्य निमित्त से होने वाला विभाव से दूर करने रूप का स्वभाव है. क्या कहते हैं? सर्वभाव ध्वंसित्वात्. भगवान पूर्णानंद का नाथ स्वभाव के आश्रय से दृष्टि होने से उसका स्वभाव राग आदि विभाव का नाश करने का स्वभाव है. राग आदि का व्यवहार रत्नत्रय का उत्पन्न करना ये उसका स्वभाव नहीं. समझ में आया? पण वो व्यवहार राग आदि है
ये भगवान ज्ञान स्वरूप अगाध अगाध शक्ति का प्रभु भंडार, ये व्यक्त प्रकट ज्ञात्र है। वो का स्वभाव विभाव का नाश करने का स्वभाव है। व्यवहार तंत्र का राग उत्पन्न करने का तो स्वभाव नहीं, पर उसका नाश करने का स्वभाव है। ऐसे विचार है कि व्यवहार करो, व्रत तप भक्ति पूजा, ये निश्चय ने प्रमाणशी। अरे प्रभु क्या है निश्चय? निश्चय वस्तु है, क्या राग का स्पर्श नहीं। अंतर वस्तु एक समय में परिपूर्ण अनंत धर्म नाम गुण का समुदाय रूप, एक रूप। ग्रहण दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायपणे प्रणमना, ऐसे देखना उसको व्यवहार है। અને उसको मलिन कहने का व्यवहार है। क्यों कि नई में अधिकार આવ્યું છે ને, नई में છેલ્લી नहीं अशुद्ध शुद्ध। माटी में उसका अनेक वासन की पर्याय से देखो तो अशुद्ध नहीं से है। અને माटी का एक रूप देखो तो शुद्ध नहीं है। एम भगवान आत्मा उसकी दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय निर्मल। पर्याय से देखो तो ये अशुद्ध नहीं है। या मेचक कहा था ना, दर्शन ज्ञान चारित्र का आय मार्गड़ा जुदा बहू बहारना होशे ने हरखे चाल्यो जाए जगत नादी। ये व्यवहार रत्नत्रीना होश में व्यवहार तो है नहीं उसको नीचे बिना, तो मानते हैं कि हमारे व्यवहार है। व्रत ने तप ने भक्ति ने कृष्ण शुभ भाव जोरदार इतना चले। प्रभु ये तो नहीं कहते हैं कि ये तो राग है, अशुद्धता की उत्पत्ति है, उसकी तो यहाँ बात है ही नहीं। पर एक रूप भगवान आत्मा परमार्थ से जो देखा जाए तो इस स्वभाव उसका ऐसा है कि भेद का अशुद्ध का नाश करने का स्वभाव है। दूसरी दृष्टि कहिए तो ये पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय से देखो तो अशुद्ध नहीं है। राग की बातें यहाँ नहीं। भक्त भगवान एक रूपे अनंत गुण व्यक्त प्रगट रूप स्वरूप, उसकी दृष्टि से देखो तो एक रूप है। ये अपेक्षा ये निर्मल है, अभेद है, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। ત્યારે ये दर्शन ज्ञान ने चारित्रपणे प्रण में ये व्यवहार नई का विषय है, ये अशुद्ध नई का विषय है, ये भेद रूप नई है। वो तो मलिनता कहने में आया। गजब बात है। અને ભગવાન એક રૂપે टिकाव है। ये ऊपर अंतरनी दृष्टि लगाने से
द्रव्यार्थिक नहीं, द्रव्य नाम अखंड पूर्ण वस्तु, अभेद में अर्थ यहाँ अखंड एक वस्तु, उसकी दृष्टि से देखो तो एक रूप स्वरूप है। एमा त्रण भेद जी दर्शन ज्ञान चरित्र परिणमन, ये भेद उसमें आता नहीं। ये भेद भी जहाँ गौण हो जाता है, अपनी निर्मोह सम्यक दर्शन चारित्र की पर्याय भी विकाड़ी को देखने से निर्मोह पर्याय भी गौण व्यवहार गौण हो जाता है। आवण स्वरूप है ये रीति न बहे। स्वरूप जैसा है। अशुद्धपणे प्रणमना उसकी तो बात कहाँ रही। व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा, ये तो परिणाम अशुद्ध है। यहाँ तो शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा अपनी पर्याय में दर्शन ज्ञान चारित्रपणे प्रण में, तो इन्हें पण अशुद्ध नहीं का विषय कहने में आया है। આવી बात है। उसको मेचक कहा है, उसको व्यवहार कहा है। प्रवचन सार की 46 ने 47 नहीं है, 4 ने 6 4 ने 8 अशुद्ध पहले है वो। आत्मा को एक रूप देखना और शुद्ध नहीं नाम यथार्थ दृष्टि है। हमें पर्याय भेद से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय भेद से देखना यह शुद्ध नहीं है, उसको यह मृत कहा है। आगे बात है बापू। લોકોની તકરાર તો એ બહારની વ્યવહાર રહ્યા, દાન વધે, તપ આટલું સહન કરે, પૈસા બધું એનાથી પામશે। હે બહુ વાત બાપુ। અંતરનો નાથ, स्वभावनो सागर, एक रूप ने देखने से ये मिथ्या सम्यक दर्शन होता है। ये त्रिकाली शुद्ध को देखने, अभेद को हो, शुद्ध को हो, द्रव्य को हो, अभेद को हो, शुद्ध को हो, द्रव्यार्थिक नवीना विषय को हो। उसकी दृष्टि से भगवान एक रूप है। ये वस्तु स्वभाव विभाव का नाश करने का स्वभाव है, विभाव की उत्पत्ति करने का उसका स्वभाव नहीं। जो बात है समझ में आया। अखंड एक स्वभाव की दृष्टि में एक स्वभाव, ये विभाव का नाश करने का उसका स्वभाव है। देखो, सर्व भावांतरम, भावांतरना अपना भाव सिवाय अलावा अनेरा भाव, भेद भाव, अशुद्ध भाव, राग भाव आदि। अरे दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भेद भाव है। सर्व भावांतर अपना ज्ञायक भाव से अंतर अनेरा। अपना ज्ञायक स्वभाव स्वरूप एक रूप से अनेरा राग के भेद भाव। भावांतर ध्वंसी स्वभाव अथवा उसका तो नाश करने का स्वभाव है। तो व्यवहार से नीचे होता है, ये बात तो बड़ी मिथ्यात भाव है। समझ में आया?
श्लोक बहुत अच्छा आया है। हाँ हाँ बहु भयो छो हो। अंतर्मुख दृष्टि से देखने से एक रूप देखने में आता है और एक रूप दृष्टि हो उसका नाम सम्यक दर्शन। और ये स्वभाव एक रूप जो दिखते हैं उसका स्वभाव ऐसा है कि भेद को उन्हें अशुद्धता को नाश करने का स्वभाव है। हाँ हाँ हाँ, अखंड ने अभेद ने शुद्ध जो स्वभाव है कि भेद को उन्हें राग को उत्पन्न करे ऐसा तो उसका स्वभाव नहीं। हाँ हाँ हाँ, गजब बात करते हैं। उन्होंने पुण्यना परिणाम व्यवहार रत्न ने व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ने गजरत ऐसा स्वभाव उसका स्वभाव भगवान का एक रूप है। ये वेद अशुद्धता का नाश करने का स्वभाव है। वो तो ठीक, वो एक रूप स्वभाव की दृष्टि से एक रूप स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र जो भेद है उसका भी अभाव करने का स्वभाव है। हाँ हाँ हाँ, वेद का भी नाश करने का स्वभाव है। हाँ हरी बात है। अरे बहुत गाथा अलौकिक है। પરમાર્થ નો પરમાર્થ એટલે આ પરનો પરમાર્થ કરવો ઈ। હા હા, પરમાર્થ નામ પરમ પદાર્થની દ્રષ્ટિ से परम पदार्थ भगवान पूर्णानंद अनंत आनंद का कंगा। ये परम पदार्थ की दृष्टि से देखने पर एक प्रगट ज्ञान ज्योति मात्र आत्मा एक स्वरूप है। शुद्ध को देखने से अभेद को देखने से एक रूप स्वभाव है। एक रूप कहो, शुद्ध कहो, अभेद कहो। और ये शुद्ध स्वभाव एक रूप स्वभाव का अशुद्धता का पर्याय भेद का भी अभाव करने का स्वभाव है। આવો માત્ર આખો પડે માણસને શું થાય ભાઈ? મોટા ઝઘડામાં ઉભા થયા છે ભાઈ નારંગના પ્રભુના। હા, वितराग स्वभाव रूपे शुद्ध पड़ा है प्रभु अखंड व्यक्त प्रगट। हाँ हाँ, उसको देखने से एक रूप ही है। एक रूप द्रव्य का स्वभाव अनेक रूप अशुद्धता ने भेद का नाश करने का स्वभाव है। क्योंकि अभेद की एक की दृष्टि में भेद देखने में आता नहीं, वो कारण है भेद को भी अभाव करने का स्वभाव है। क्या भेद? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय निर्मल है भेद। ये अशुद्ध नई का विषय है। अशुद्ध नई कहो, व्यवहार कहो, मेकअप कहो, एने मलिन कहने का व्यवहार कहो। भगवान एक रूप स्वभाव जे दिखाओ, उसको शुद्ध कहो, निर्मल कहो, एक कहो, द्रव्यार्थिक नय का विषय कहो। ये शुद्ध नय स्वरूप कहो। ये स्वभाव उसका उसकी दृष्टि करने से ऐसा पूर्ण स्वभाव का आश्रय लेने से
पूर्ण स्वभाव का अवलंबन लेने से, पूर्ण स्वभाव का एक रूप का स्वीकार करने से आगे चीज चाहती। ये भेद सर्वभावांतर है ना, सर्वभावांतर अपना अभेद स्वभाव शिवाय अलावा सर्वभावांतर अपना ज्ञाय एक रूप भाव से अंधेरा भाव अशुद्ध ने पर्याय भेद सबका नाश करने का होगा। समझ में आया? अलौकिक बात है प्रभु, ये चैतन्य लीला अलौकिक अंदर है। इसकी पर्याय अंतर्मुख होने से अनंत 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 गुण का पिंड प्रभु, जे गुण का छेला आखिर का ऐसे नहीं, उसको सम्यक ज्ञान पत्ता ले लेते हैं। क्या किया ये बापू? ज्ञान એટલે શાસ્ત્ર का ભણતર नहीं, कहीं ज्ञान नहीं। अंतर जे स्वरूप जे अखंड अभेद वो का ज्ञान हुआ। ये ज्ञान की पर्याय अनंत 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 ऐसा गुण का प्रकार जिसका अंत नहीं, गुण की संख्या का ऐसा अनंत का पर्याय ज्ञान की अंत ले लेते हैं। अंत नाम उसका ज्ञान के ले लेते हैं। समझ में आया? मारे भाई અત્યારે ઘણું ગડબડ થઈ ગઈ ને, અત્યારે તો ચોર કોટવાને દંડે એવું થઈ ગયું। પ્રભુ સત્વ હશે નાથ, તારો સાહેબો અંદર અનંત આનંદના ગુણાદિથી ભરેલો પ્રભુ છે નાથ। એ તારા સાહેબાની સંપદા શું કહે, क्या कहने प्रभु, तेरी संपदा और तेरा गुण की संख्या क्या कहने। ऐसे एक रूप अनंत गुण होने पर भी भेद की दृष्टि न करने से एक रूप अभेद की दृष्टि करने से शुद्ध कहो, उसको भेद कहो, उसको एक कहो। यह भेद न एक में शुद्ध और दृष्टि अथवा भेद शुद्ध ने एक स्वभाव, अशुद्धता ने अनेक भाव का नाश करने का उसका स्वभाव है। भले पर्याय है पर उसका गौण कर देने का उसका स्वभाव है। समझ में आया? तो भाई આવું છે શું ભાઈ? बहुत श्लोक अलौकिक है। विशेष क्या आया? सर्वभावांतर सिद्धि। भगवान अंदर गुण गुणी का भेद से भी रहित अभेद, एक शुद्ध द्रव्य जिसका प्रयोजन है ऐसा नई से देखो तो ये स्वभाव एक रूप है। ऐसी दृष्टि हुई तो सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक नाम सत्य दर्शन हुआ, क्योंकि अभेद वस्तु है ही, कि शुद्ध है, एक है। ऐसी दृष्टि हुई तो सम्यक सत्य दृष्टि हुई। और राग की दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि उससे लाभ मानने वाला तो
पण उसका ज्ञान दर्शन चरित निर्मल पर्य का भेद का लक्ष्य है अशुद्धता ने व्यवहार के आता है। सारी बात है भाई। भगवान पूर्णानंद का नाथ एक रूप स्वरूप चैतन्य रत्नाकर, चैतन्य अनंत रत्न का आकार नाम समुद्र, वो व्यक्त नाम प्रकट है वस्तु। ये ऊपर दृष्टि देने से एक रूपता दृष्टि में आता है। अने एक रूप का स्वभाव, अभेद का स्वभाव, शुद्ध का स्वभाव, ये अपना अभेद भाव स्वभाव अलावा अनेरा भाव का अभाव करने का स्वभाव है। अभी बातों से बहुत श्लोक संत हुए, थोड़ा शब्द में सारा दरिया भर दिया है, गागर में सागर भर दिया है। सागर नु चित्र बनावीने गागर में नाखे એ કઈ सागर नहीं है। थोड़ा शब्द में सारा सागर भर दिया है अंदर। प्रभु तेरी पार नहीं, प्रभु तू ऐसा है ना नाथ। तारा गुण नहीं, पार नहीं, इतना गुण छता तो हम ऐसे व्यक्त एक रूप कहने में आता है। समझ में आया? दर्शन 14वीं गाथा में दर्शन के अधिकार हुआ, 15 में ज्ञान दर्शन ज्ञान सहित स्थिरता का अधिकार है। जहाँ भगवान एक रूप है ऐसी दृष्टि हुई, ત્યાં स्थिरता करना है। ये एक रूप स्वभाव में स्थिरता रमणता करना है। तो अजी एक रूप स्वभाव दृष्टि में आया नहीं, उसको स्थिरता क्या करना? तो उसको चारित्र कहाँ से आता है, आयम कहते हैं। समझ में आया? अनंत अनंत धर्म स्वरूप भगवान एक रूप दृष्टि में आया नहीं, वेदन में आया नहीं, अनुभव में आया नहीं। तो उसमें रमना ही चीज तो दृष्टि में आई नहीं, तो रमना कहां से होगा? सते ये स्वरूप की शुद्धा ज्ञान ने रमणता, तीन भेद का लक्ष्य करना ये अशुद्ध नहीं का विषय है। ये अशुद्ध नहीं का विषय को अभाव करना एक रूप स्वभाव का स्वभाव है। अन्य द्रव्य के स्वभाव, अन्य द्रव्य निमित्त होने वाले स्वभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है। इसमें यह अमेचक है। कौन? टिकाड़ी ज्ञायक भाव अमेचक है, एक है, शुद्ध है। અને પર્યાયના ભેદો અનેક है, अशुद्ध है, व्यवहार है, मदीन कहने में आता है। वाणी क्या आज कर रहेगा? दिगंबर संतो ये तो केवल ज्ञान ना केड़ाए, तो केवल ज्ञान ने खड़ा रखा है। कर्ण बोल लिया, अमेचक है, शुद्ध है, एकाकार है। भैया भेद ही अशुद्ध है, अनेक है, अनेकाकार है।
या अनेक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय पे तृण रूप पे घूमना ये अशुद्ध है, अनेकाकार है। हा हा हा, एक नहीं अनेक है, व्यवहार है। गजब बात है प्रभु। हाँ, राजमंडी टीका में तो मेचक मलिन कहने का व्यवहार ऐसा कहा है। हाँ हाँ हाँ, બહુ શ્લોક ઊંચો છે, ભાગશાળીને એના અર્થો કામે પડી ગયો છે. આમાં તકરાર ને વાદ વિવાદ ક્યાં વાત પડે છે? जहाँ यहाँ अंतर स्वरूप एक रूप है, उसको ही एक रूप शुद्ध ने अभेद कहा। ये नाम दर्शन चारित्रनी निर्मल पर्याय पूर्ण में उसको भी अशुद्ध का व्यवहार मेचक मलिन। हा हा हा, समझ में आया? भावार्थ वेद दृष्टि को गौण करके इनका नाश करने का अर्थ है, उसको गौण करते हैं। क्यों? समझ में आया? दर्शन ज्ञान में चारित्र की पर्याय उसको भेद है तो उसको गौण कर दिया। अखंड विनायक भाव की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं, गौण कर दिया। अभी पूरा नाशवान को न स्वभाव ऐसा है कि वेद को मेरा को नाश करने का, तो उसका अर्थ क्या है? कि नाश करने का अर्थ क्या? समझ में आया? कि वेद दृष्टि को गौण करके क्यों? निर्मल पर्याय ज्ञान दर्शन चारित्र के है, पर वो गौण करके उसको पिघाड़ी स्वभाव नाश करने का स्वभाव ऐसा कहने में आया है। गौण करके ना अर्थ उसकी कोई गिनती नहीं। गणतरी में लेने की चीज तो ये अखंड आनंद शुद्ध ही एक ही है। आओ मार्ग वस्तुનું स्वरूप ऐसा है, पर्याय को गौण करे बिना दृष्टि द्रव्य की होगी नहीं, અને દ્રવ્ય की दृष्टि हुई ત્યાં सम्यक दर्शन आदि पर्याय पण गौण हो जाती है, क्योंकि अभेद में भेद दिखते नहीं। ये सातवीं कथा। भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार है, शुद्ध है, एक है, अभेद है, निर्मल है, निश्चय है। वही अमृत है, ये निर्मल है। हरे काम 19 आत्मा को प्रमाण नहीं से मेचक अमेचक कहा। क्या कहते हैं? त्रिकाली की दृष्टि से अमेचक है, पर्याय दृष्टि से मेचक है, दो ही प्रमाण से मेचक मेचक दो ही कहा। प्रमाणित दो ही को जानने वाला प्रमाण से मेचक मेचक कहा। उस चिंता को मिटाकर ये पण विकल्प है, पक्ष है। वैसे जैसे साध की सिद्धि हो, मोक्ष साध की सिद्धि हो, ऐसा स्वरूप की एकाग्रता करना, वैसा करना चाहिए। ये आगे के श्लोक में कहते हैं 19 आत्मनम चिंत एवं मेचक मेचक तयो
दर्शन ज्ञान चारित्रे सहज सिद्धि न चंद्रा। ये श्लोक कहा था पहले। एक जानिए देखिए रमी रहे एक ठो, एक जानिए देखिए रमी रहे एक ठो। समालम निर्मलम विचारिए यही सिद्धि नहीं और। श्लोक में श्लोक है ना उसका 16 श्लोक से मुझे जो ये ભીષ્મ છે ને 19 પણ આમાં ભીષ્મ લીધું નથી પછી આવે જ નહીં એટલે એક દેખીએ જાણીએ રમી રહીએ એક ઠોર સમળ મિલ વિમળ ન વિચારીએ સમળ નામ ભેદ निर्मल नाम वेद समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं। सिद्धि यही स्वयं था, कोई सिद्धि मुक्ति होती नहीं। समझ में आया? यह आत्मा मेचक है। मेचक है ना भेद रूप। मेचक कहो, भेद कहो, पर्याय कहो, अशुद्धता कहो, अनेकाकार कहो और अमेचक है। अभेद कहो, एकाकार कहो, शुद्ध कहो, एक रूप कहो। ये चिंता है मालूम। ऐसी चिंता से बस हो। ऐसा विकल्प की, भेद की, अभेद की चिंता से बस अलम गुरु पढ़ो। गुरु उससे कोई लाभ नहीं है। है अभेद रूप एकाकार चिंता, ऐसी चिंता से बस हो। सहज आत्मा की सीधी तो दर्शन ज्ञान चारित्र्य भावों से होता है। प्रणमन से हम कहते हैं। व्यवहार बताया ना पर ये दर्शन ज्ञान चारित्र ना प्रणमन तुरंत का विचार भेद है शुद्ध है ना भेद है अशुद्ध है, ऐसा विकल्प से बस आओ। वो उपदेश है नवरा मानन मोरे आखो दी काम હવે આવું એને સમજવું ક્યારે સમજી ગયા। નવરા क्या कहते? फुर्सत। फुर्सत नहीं 20-22 કલાક ધંધાના વેપારના પાપમાં હાથ હોદી, હોશને હરખ, પૈસામાં, બાયરીમાં, છોકરામાં, ધંધામાં होश आम जाना। क्या ही घात इज्जत का आत्मा का खबर नहीं। करनी हरखू होशी राम तो होश न कीजिए, ये सजा जाती है। सजाई मवाए एक चार उसमें आता पर मैं होश न कर प्रभु, पर मैं राजी न था। तेरा आनंद का नाद पड़ा है ત્યાં जाने प्रभु। क्या तेरे आनंद की होश आएगी? आनंद का अनुभव होगा। बाहर में भटक करते आई थी राजी पैसा मिला, आबरू मिली, कीर्ति मिला, शरीर सुंदर लड़का मिला, 8-10 12 लड़का। 2 વર્ષે 1 થાય, 24 વર્ષે 12। બાર દીકરા
બાર ભાયા છે ને અમારે વિષયમાં છે, વિષયમાં છે 12 ભાયા. 2 વર્ષે દીકરો થાય, 24 વર્ષે 12 થાય, 20 વર્ષે પૈણા છે, 45 વર્ષમાં તો 12 છોકરા થઈ જાય. ધૂળ ધાણી ને વાપવાની હે. હા ફિરંગી હું તો ગરામાં પૈસા થાય હોશ ને, છોકરા રડે હોશ ને હર્ષ ને કમાય ધૂળમાં એને હું કમાય. દીકરા સોના, પૈસા સોના, ખેતર સોના. નાક લાંબા એ કાપી નાખવાના છે. हाँ कहते हैं तो भाषा कैसी अपनी मेचकते भेदरूप अनेकाकार पर्यायना भेदोથી ભેદરૂપ અનેકાકાર મેચક મળે. અમેચક એટલે અભેદરૂપ એકાકાર નિર્મળ એમ લેना. ये चिंता आलम ऐसी चिंता से बस हो साधात्मा की स्थिति तो स्वभाव का आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित्र प्रणमना ये मुक्ति का उपाय है. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ध्येय बनाकर ध्रुव को अभेद को अमेच को ध्येय बनाकर दर्शन ज्ञान चारित्र पणे प्रणमना निर्मल सम्यक हो निश्चय व्यवहार नहीं बात है. निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और चारित्र 3 भावों से ही होता है, अन्य प्रकार से नहीं. व्यवहार की क्रिया से भेद से राग आदि से मुक्ति नहीं होती. समझ में आया? व्यवहार रत्नत्रय का कया कोई ठिकाने बिन साधन, पर ये तो साधन का ज्ञान कराया है. ત્યાં પકડે देखो बिन साधन का है. अरे प्रभु सांभळतो तो भाई, ये तो राग की मंदता का योग्यता था तो ऐसा ज्ञान कराया. तो सुरताली नहीं में भी ऐसा आया है. व्यवहार नहीं से होता है, क्रिया नहीं से मुक्ति होती है, ज्ञान नहीं से होती है. अरे प्रभु ये तो एक समय में ऐसी योग्यता गिनने में आई है. कोई को ज्ञान से होता है, कोई के क्रिया नहीं से होती, ऐसा है नहीं. समझ में आया? जहाँ तो काल नहीं से में होती है मुक्ति, न काल नहीं से होती है, तो कोई को काल नहीं से में, कोई को अकाल नहीं से में है क्या? ये तो एक व्यक्ति को अपना सकाल से होती है, न अकाल नाम स्वभाव ने पुरुषार्थ से होती है. ये अकाल. समझ में आया? बहु मार्ग सूक्ष्म भाई. अन्य प्रकार से नहीं, नियम है. अपना शुद्ध द्रव्य को ध्येय बनाकर, एक अमेज शुद्ध को ध्येय बनाकर जो दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रणमना, वही मोक्ष का मार्ग है. ये पर्याय से समझते हैं तो पर्याय से समझाया है. समझ में आया? ये लिखेगा. बाबा ये आगे लिखेगा. व्यवहारिक जन पर्याय में भेद रूप समझते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन से भेद से समझाया है ना. नीचे क्या क्यों कहा? बोलिए हम कहीं दर्शन ज्ञान चारित्र प्रणमना, ये तो भेद कहा.
कि लोग को भेद से समझ सकते हैं, ये अपेक्षा से कहा है। बाकी समझाना है तो भेद। एक બાઈ કહ્યું કે નહીં કરી જવાન બાઈ હતી રૂપાળી, એમાં એને શીતળા નીકળ્યા. શીતળા સમજે હે? તે દાણે દાણે એ कीड़ा लाठी में, उसका धनी की बीजी थी, पहली मरी गई थी, आ बीजी पड़ी 2 વર્ષનો લગ્ન, એમાં આવી એળું પડી. ये तलाई में, तलाई क्या कहते हैं, गद्दी ऐसे फरे तो हजारों कीड़ा, आम फरे तो हजारों, अने पीड़ा एनी माने के बा मैं आ भाव में आवा पाप नहीं किया, माराथी सहन थतुं नथी, सूर्यों जातुं नथी, बैठा जता नथी. બે છૂટી ગઈ. અમુક રહ્યો વખત पीड़ा. अरे प्रभु ते अनंतवार ऐसा श्रम किया है, सम्यक दर्शन बिना एवा अनंता प्रभु का नહોતું કહ્યું ભાઈ, તારા દુઃખને દેખીને જ્ઞાનીઓને પણ રુદન આવ્યા છે. ભાઈ તને એટલા દુઃખ થયા નરકમાં, નિગોદમાં, એ દુઃખને દેખી જ્ઞાનીઓને આંસુ આવે છે. કરુણા આવે છે કે ભાઈ તારે બચવાનો ઉપાય તો આ એક છે, भगवान पूर्णानंद का नाथ, इसका आश्रय ले, तेरी सिद्धि होगी, दुख का नाश होगा. दूसरा कोई उपाय है? समझ में आया? भावार्थ, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साधे. देखो सादा व्याख्या कही, द्रव्य ધ્યેય એ નથી चाहिए. आत्मानी शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति એટલે क्या? शुद्ध स्वभाव तो है, शुद्ध स्वभाव तो है, पर्याय में साक्षात प्राप्ति होनी है. समझ में आया? शुद्ध स्वभाव ने साक्षात क्यों कहा? पर्याय में बताना है. ये भगवान शुद्ध स्वभाव का भंडार, परमात्मा, त्रिलोक का नाथ, ये तो है ही, पर उसकी पर्याय में शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होना ही साक्षात प्राप्ति कहने में आता है. हरी बात मात्र आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अर्थात सर्वथा मोक्ष साध्य. क्या कहते हैं? वस्तु तो मोक्ष स्वरूप है ही, साक्षात प्रकट स्वभाव वस्तु तो है ही, पर पर्याय में साक्षात प्राप्त करना मुक्त स्वरूप तो है ही. समझ में आया? एकला शुद्ध स्वभाव स्वरूप तो है ही, पर पर्याय में साक्षात प्राप्ति करना तो पर्याय में मोक्ष करना असाध्य है. ध्येय भले मोक्ष स्वभाव स्वरूप भगवान आत्मा, पर पर्याय में मोक्ष प्राप्त करना ही साध्य है. स्वभाव तो है ही,
पर पर्याय में शुद्ध प्राप्त करना ही साध्य है, मुक्त तो है ही, पर्याय में मुक्ति प्राप्त करना ही साध्य है। समझ में आया? आली बात से परम से त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर आवाज से जीवधनी से ये संतो जगत ની પાસે आड़तिया बनी कर बनकर बताते हैं मार्ग तो आए प्रभु। आत्मा के शुद्ध स्वभाव तो है ही टिकाव, आत्मा मोक्ष स्वरूप तो टिकाव है ही, साक्षात प्राप्ति वर्तमान में प्राप्ति અને वर्तमान में मोक्ष की दिशा ये साध है। आत्मा मेचक या अमेचक व्यवहार ने निश्चय भेद ने अभेद ऐसे विचारी मात्र करते रहने से साध सिद्धि नहीं होता। ऐसे साधना मुक्ति की पर्याय शुद्ध स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति ऐसा विचार करने से नहीं होता। आत्मा मेचक मेचक विचार मात्र से करने साथ नहीं होता, परंतु दर्शन शुद्ध आत्मा का अवलोकन, पर दर्शन का अर्थ ही कि त्रिकाली का अवलोकन प्रतीत, त्रिकाली स्वभाव की अवलोकन नाम प्रतीत, अवलोकन नाम ज्ञान नाम प्रतीत, अवलोकन नाम ज्ञान, शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना ये ज्ञान, शुद्ध स्वभाव का ज्ञान में प्रत्यक्ष वेदन होना ये ज्ञान, और चारित्र शुद्ध स्वभाव का अवलोकन एक ज्ञान, शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना। राग ने निमित्त का अवलंबन बिना भगवान का ज्ञान सीधा ज्ञान होना। इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ है जानकर एक ज्ञान नहीं। शब्द शास्त्र पढ़कर शास्त्र भणकर ये ज्ञान हुआ ये तो शब्द ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं। समझ में आया? અહીંયા તો જેવી શાસ્ત્ર का ज्ञान हो અને कथन करने में जोर दे, जोर वैसा ऐसा क्या है जो तुम तेरा लक्ष्य तो तुम चुक जाते हैं। दुनिया राजी था है, राजी करने को तो कहते हैं। अरे रे ये तो विपरीत दृष्टि का भाव है। यहाँ कहते हैं कि शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना ये ज्ञान। और चारित्र शुद्ध स्वभाव में स्थिरता ही साध की सिद्धि है। भगवान आत्मा में स्थिरता ही चारित्र है। शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा, अवलोकन, अवलोकन एटले देखूं एटले सब, અને શુદ્ધ આત્મા का ज्ञान, ये पण प्रत्यक्ष जानना। भगवान परमानंद स्वरूप प्रभु उसको ज्ञान प्रत्यक्ष जानना, प्रत्यक्ष जानना, कोई अपेक्षा राग के नहीं। अरे प्रभु आते कई बात और इस स्वरूप में
स्थिरता करना। आ दर्शन ज्ञान ने चारित्र साध की सिद्धि होती है, ये रीति होती है, वही मोक्ष मार्ग ज्ञान नहीं, दूसरा कोई मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग दे, ये तो निरूपण कथन ની अपेक्षा कहा है, वास्तविक तो एक ही मोक्ष मार्ग है। अरे बे प्रकार मोक्ष मार्ग, एक तो राग को मोक्ष मार्ग कही तो बंद का मार्ग है, बंद का मार्ग का आरोप से मोक्ष का मार्ग का। व्यवहारी जन यहाँ क्या कहते हैं कि तुम्हें बहु पहले तो ऐसा कहते थे, दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय, ये मेचक व्यवहार अशुद्ध ऐसे कहते थे। वही तुम्हें दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रणमना ऐसा कहा। समझ में आया? और 1 रुपये नहीं 3 रुपये प्रणमना ऐसा कहा। पहले तो कहते थे कि तो शुद्ध है, व्यवहार है, मेचक है। व्यवहारी जन पर्याय में समझते हैं, समझाने की रीत दूसरी क्या करना चाहिए। वेद में समझते हैं, यूं उसको भेद करके बतावे तो समझते हैं। इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद से समझाया है। देखो, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये भेद से समझाया, ये भेद से समझते हैं, ये कारण ताकि वस्तु तो अभेद है। आठवें का तुम कहा नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो ये आत्मा, तो व्यवहार कहा। समझ में आया? व्यवहार कहकर आचार्य ऐसा कहा, 8वीं का था कि व्यवहार हम कहते हैं, व्यवहार विकल्प में आया है तो हमारे भी व्यवहार अनुसर वाला ही नहीं, और तेरे भी व्यवहार अनुसर वाला ही नहीं। એવું વિકલ્પ આવે સમજાવવામાં આવે વિના રહેતું નથી, પણ એનાથી ધર્મ થાય નહીં, એને અનુસરવા લાયક નથી। વેદથી સમજાયા भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो आत्मा, पण वो भेद का आदरणीय अनुसरण करने लायक नहीं। ये तो तेरे समझने को मैं कहा, और मेरे भी विकल्प आया है तो भेद से कहा, मेरे भी व्यवहार को अनुसरण करने लायक नहीं। આવી વાતો હવે પારી આંખો પડે। આખો જે ધંધામાં રોકાયો એમાં ખૂબ ધ્યાન વળે, માથે બેઠો હોય પંડિતી કે એવા માનવું। એક એમ કે એ મારો બીજું ક્યાંય એને પણ ખબર ન મળે, બિચારા પાપમાં પોટલા પીડ્યા આખો દી, બાયડી છોકરા કુટુંબમાં। એમાં આવીને નગર હોય તો સાંભળતા પંડિત માથે કે જય નારાયણ, એ સમજીને કહેતા છે। हाँ कहते हैं कि आज जो दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रणमन कहा तो हम तो पहले तो मेचक ने भेद किया था, पर वो रीति समझते हैं तो समझाया है। बाकी तो दृष्टि का विषय तो भेद है, उतर पे ले जाना है। यहाँ ज्ञान दर्शन भेद से समझाया है, विशेष कहेगा।